जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज जी की जय। दोस्तों, सबसे पहले जो आज मैं विषय लेके आया हूँ वो है होली पे जो उपाय करना है। जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट चला हुआ है, कोई भूत का, प्रेत का, जिन, मसान का, शमशान का, अघोर का, या फिर किसी प्रकार का कोई शरीर पे बंधन लगा हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहले ये मैं उपाय उसके चीज के लिए बता रहा हूँ। जिसके ऊपर कोई नेगेटिव शक्ति है या नेगेटिव कोई प्रभाव है, तो उस चीज के लिए ये उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये आपको कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता है। तो वीडियो को पूरा देखना। और किसी प्रकार का कोई भी बंधन हो शरीर के अंदर, और आगे वाले वीडियो में मैं कोई कारोबार का बंधन हो या घर का बंधन हो, उसके लिए भी उपाय बताऊंगा। जो आज मैं वीडियो में उपाय बता रहा हूँ वो उपाय है शरीर के ऊपर कोई बंधन लगा हुआ है, कोई नेगेटिव शक्ति है या नेगेटिव प्रभाव है, या किसी ने कोई शरीर को बंधवा रखा है, या किसी ने कोई शरीर के ऊपर कोई चीज छुड़वाई हुई है, वो सब होली में हो जाएगी दफन। तो इसको करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, इस उपाय को, ये बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही सटीक उपाय है। और ये करना है आपको होली में। होली का दहन होता है, जो होली के दहन में ये उपाय आपने करना है। और होली और दिवाली के समय भी जो कुछ किसी के शरीर के ऊपर कोई बंधन लगा हुआ है, या कोई शक्तियां रुकी हुई है, या कोई नेगेटिव शक्ति किसी ने कोई छोड़ दी है, या किसी ने कोई और अन्य तरह से बंधन, कोई यंत्र का बंधन हो, तंत्र का बंधन हो, मंत्र का बंधन हो, या फिर किसी अघोर क्रिया का बंधन हो, शमशान का बंधन हो, मशान का बंधन हो, या भूत प्रेत जिना चुड़ैल, जो भी जितने प्रकार किसी प्रकार के कोई भी बंधन हो, सारे होली में हो जाएंगे स्वाहा। ये इतना कारगर उपाय है। और इस उपाय के करने से किसी भी शरीर में किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव क्रिया नहीं रहेगी। इस उपाय को करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले लेना एक गोला, जो हम हवन में पूर्णाहुति देते हैं गोले की, या भैया दूज पे जो गोला हम यूज करते हैं वो गोला लेना आपने। उस गोले को ऊपर से लेना है काट, ढक्कन सा काट करके उसमें सबसे पहले आपने डालने हैं 2.5 मुट्ठी साबुत उड़द, और थोड़े से डालने उसके अंदर काले तिल, और थोड़े से डालने उसके अंदर में चावल, और थोड़ा सा डालना है बूरा या चीनी, और 1 लौंग का जोड़ा, और 5 कपूर की टिक्की, और थोड़ी सी डालनी है उसके अंदर पीली सरसों। 5 कपूर की टिक्की है, और थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ा सा शहद, और थोड़ा सा घी का छिट्टा, और दूध का छिट्टा। ये सारा सामान डाल करके आपने होली वाले दिन, यदि आप घर से जा रहे हो किसी भी तरह का कोई भी, सबसे पहले तो ये उपाय करना है। इस उपाय का आपने करने के समय में, जब आप होली पे उपाय करने के लिए जा रहे हो, छोड़ने के लिए, एक तो चुपचाप जाना है, ये किसी को टोकना नहीं। जिस भी परिवार में किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा बंधन है, कोई ऐसी क्रिया है, कोई ऐसी समस्या है, वो सब कर सकते हैं। यदि वो खुद नहीं जा सकता तो दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर से करके जा सकता है। ये 7 बार वारना है। वार करके होली का जब दहन, होली जलनी शुरू हो जाती है, तो होली के अंदर ये चुपचाप जाकर छोड़ के आना है, और चुपचाप ही वहां से वापसी होली की परिक्रमा करके, जो भी व्यक्ति इसको छोड़ने जाएगा उसने होली की 7 परिक्रमा करनी है। यदि जिस व्यक्ति के ऊपर कोई संकट है, कोई बंधन है, कोई शक्ति रुकी हुई है, या किसी ने कोई अघोर बंधन लगवा रखे, शमशान का बंधन, मशान का बंधन, कोई भी क्रिया का बंधन है, यदि व्यक्ति खुद जाता है तो उसको बेनिफिट ज्यादा रहेगा। उसके वे सारे बंधन टूट जाएंगे। चुपचाप जाना है और चुपचाप ही आना है वापसी। और होली वाले दिन सुबह सुबह पहले आपने करना क्या है, यदि आपकी कोई शक्ति रुकी हुई है तो आपने सुबह उठ के सबसे पहले तो आपने इष्ट देव का ध्यान करना है। यदि आप गुरु शरण में हो, गुरु मंत्र आपने लिया हुआ है, तो आपने गुरु मंत्र का जाप करना है। और आप किसी देवता की शक्ति संकट
या गुरु शरण में है तो आपने गुरु मंत्र का जप करना है, इष्ट देवता का आपने जप करना है। और जब आप होली में ये गोला डाल करके आ जाओगे, आने के बाद भी आप लोगों ने आपने इष्ट देवता का ध्यान करना है, या फिर गुरु मंत्र है, गुरु जी हैं तो आपके आपने गुरु मंत्र का जप करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जितने आपके शरीर पे बंधन लगा हुआ है, कोई नेगेटिव क्रिया का प्रभाव है, या फिर कोई शमशान की क्रिया का हो, मशान की क्रिया, या कोई यंत्र का बंधन हो, या कोई तंत्र का बंधन हो, वो सारे बंधन उस होली वाले दिन आपके इस एक ही उपाय से वो सारे बंधन स्वाहा हो जाएंगे। शरीर के ऊपर किसी भी नेगेटिव चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ध्यान ये रखना कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट देवता का जप करना है, या फिर अपना आपके पास गुरुदेव है या गुरु मंत्र है तो उस गुरु मंत्र का आपने ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है। और आने के बाद अगले दिन आपने क्या करना है, अगले दिन आपने 3 दिन तक लगातार कुत्ते को मीठी रोटी डालनी है और गाय को मीठी रोटी खिलानी है। इस उपाय करने के बाद यदि आपके शरीर पे कोई बंधन लगा हुआ है, 3 दिन तक लगातार आपने मीठी रोटी कुत्ते को डालनी है और गाय को 3 दिन तक लगातार मीठी रोटी देनी है, और अपने उस इष्ट देवता का या गुरु मंत्र का लगातार आपने जप करते रहना है। ताकि एक बार, क्योंकि होली या दिवाली के ऊपर भी ये बंधन बांधे भी जाते और खोले भी जाते हैं और तोड़े भी जाते हैं। तो इसलिए यदि आपका बंधन टूट जाता है, यदि आप इष्ट देव की शरण में रहोगे या गुरु मंत्र के, गुरु जी के सानिध्य में रहोगे, आपके पास गुरु मंत्र है, तो आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव शक्ति या कोई आपके शरीर को दोबारा से बांधना चाहता है, या कोई नेगेटिव शक्ति आपके पास छोड़ना चाहता है, या कोई अन्य क्रिया करना चाहता है, तो उसका कोई भी आपके शरीर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो वो निष्फल ही रहेगा। तो आपका शरीर के अंदर वो शक्ति की जो ताकत है वो बढ़ेगी, और तो आपका किसी भी तरह से इन चीजों से आप मुक्त हो जाओगे। ये चीज का विशेष आप लोगों ने ध्यान करना है। सुबह के समय भी आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट देवता का या फिर अपने गुरु महाराज का ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र का जप करना है। और जप करते समय और शाम को होली के टाइम ये चीजें, उस दिन एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ध्यान रखिए यदि आप शादीशुदा है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दूसरा, किसी भी अपने से बड़े या कोई छोटे का कोई भी अपमान नहीं करना होली वाले दिन, ये चीज़ विशेष ध्यान रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके तो भगवान की शरणागत ही रहना। जिस भी आप इष्ट देवता का जप करना या फिर अपने गुरु मंत्र का जप करना, फिर आप भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जप करते हैं। यदि आप भगवती की शरण है तो माँ भगवती के मंत्र का जप कर सकते हैं। बालाजी की शरण में है तो वह हनुमान जी के मंत्र का आप जप कर सकते हैं। बाबा खाटू श्याम के शरण में है तो उनका जप कर, जो भी आपका इष्ट देव है उसकी शरणागत रहना। उस दिन एक होली वाले दिन उपाय करना है। और जितनी आप भगवान की शरणागत रहोगे उतनी आपकी शरीर की हो, कारोबार की हो, व्यापार की हो, तो सारी तरक्की या सारे बंधन उस दिन कट जाते हैं। होली हो, दिवाली हो या फिर ग्रहण हो, उस समय के अंदर जो ये हमारी नेगेटिव क्रिया का प्रभाव है ज़्यादा बढ़ता भी और ज़्यादा कटता भी है। यदि हम किसी चीज़ को एक थोड़ा सा हल्की आंच में गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे लंबे टाइम में ज़्यादा गर्म होता है। और ये जो समय होता है, यदि हम इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं थोड़े टाइम में ज़्यादा गर्म होता है। क्योंकि जो ये संयोग बनता है, एक तो होली का संयोग है, एक जो फाल्गुन का महीना होता है ये, और उस दिन होली वाले दिन पूर्णमासी, और एक अन्य स्वार्थ सिद्ध योग आ जाते हैं, रवि पुष्य योग आ जाते हैं। तो इन योगों के कारण इन चीज़ों का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो ये विशेष रूप से अब इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। होली के ऊपर ये उपाय आप अवश्य करें, जिसके ऊपर भी शरीर पे हो बंधन लगा हुआ है। कारोबार के बंधन के लिए मैं आगे दूसरी वीडियो बनाऊंगा। किसी का कारोबार बंधा हुआ है, ये मैंने शरीर के ऊपर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव क्रिया है, या शरीर के ऊपर किसी भी लंबी बीमारी से परेशान है। कुछ लोग क्या है ना, लंबी बीमारी से जो परेशान हो रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए भी ये चीज़ें
रहे जी भी काफ़ी टाइम से लंबे समय से परेशान हो रहे बीमारी से, तो उस चीज़ के लिए भी ये काम करती हैं चीज़ें। उसके ऊपर भी बंधन ही होता है, जो बीमारी में दवाई काम नहीं कर रही है, लंबे समय से बीमार चला हुआ है, तो वो लोग भी इस उपाय को अवश्य करें, उसको भी अवश्य लाभ होगा। और आगे भी वीडियो इस तरह की जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा बालाजी दरबार लगता है, चौकी लगती है संडे को और मंगलवार को। शनिवार को भी लगाते हैं हम चौकी। शनिवार को कोई विशेष कार्य होता है जब हम शनिवार को चौकी लगाते हैं, क्योंकि दरबार की जानकारी हो या फिर यंत्र की, मंत्र की, तंत्र की, या फिर ज्योतिष संबंधी जानकारी हो या वास्तु की जानकारी हो, आपको चैनल के माध्यम से ही मिलेगी। और अन्य किसी भी कोई जानकारी की आवश्यकता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी ले सकते हैं, या फिर चैनल के ऊपर दरबार का नंबर है, वहाँ भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। जय माता दी, जय श्री राम, बालाजी महाराज की जय।